एक क्वेश्चन करा रहे थे कैटनरी में, देखिए 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप तीनों जब जाइएगा तो हमसे मिल करके जाइएगा, जब निकलिएगा घर जाने के लिए तो हमसे मिल करके जाइएगा, ठीक है। उसमें आपसे एक्सप्रेशंस निकलवाए गए थे अलग अलग। एक एक्सप्रेशन आपका निकलवाया गया था C इज इक्वल टू L अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, और एक एक्सप्रेशन निकलवाया गया था y1 माइनस y2 इज इक्वल टू C sec अल्फ़ा माइनस sec बीटा, ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन अगर अनसॉल्व में देखेंगे तो कई बार आपको मिल जाएगा, कई साल आया हुआ है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता नहीं आइडिया है कि नहीं, पेपर 2 सेक्शन में बट करके आता है, सेक्शन ए सेक्शन बी, 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक तो कंपलसरी हो गया 2-2 नंबर वाला, उसके बाद 3+2 का रेशियो होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा या सेक्शन बी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, सेक्शन ए और बी दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये अलग बात होती है कि बच्चे सोचते हैं 8 चैप्टर है तो 8 चैप्टर में से हम 6 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि 8 में से 6 पढ़ लिए तो काम हो गया। जिसको पूरा करने की अभिलाषा होती है वो 8 में से 8 पढ़ करके आता है। अपने अपने माइंडसेट अपना अपना भाई वो है कि हम किस तरह का पेपर करना चाहते हैं, ठीक है। 3rd चैप्टर ये आपका चल रहा है कैटनरी। इसके बाद 4th चैप्टर 4.5 घंटे का पेपर है, चैप्टर है गिनती का। 4.5 घंटा हमको पूरा लगता है उसको पढ़ाने में। 4.5 घंटे का वो ख़त्म होने के साथ ही आपका सेक्शन ए पूरा ख़त्म हो जाएगा। इधर मैं कई दिन से क्लास इसलिए नहीं चलवा रही थी क्योंकि कोर्स इसका अच्छा खासा चल रहा था आगे, ठीक है। सेक्शन ए आप कहीं पे भी शहर में पता कर लीजिए, कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, हर जगह चल रहा है, पढ़ा रहे हैं। और सेक्शन ए कोई शुरू भी नहीं करता है, जनरली सब कोई सेक्शन बी ही शुरू करता है हर जगह, ठीक है। सेक्शन ए टफ होता है इसलिए हमने आपको पहले पढ़ा दिया। अभी आपका सितंबर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अक्टूबर मिड तक आपका सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर मिड, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमने कहा था पूरा ख़त्म कर देंगे, जनवरी तक आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। हफ्ते में 2 टर्न मिलेगा तब भी आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया था, मेन ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके जो वर्ड गैलरी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ड गैलरी का मतलब इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक शब्द इसमें आया था पोर्शन ऑफ अ कैटनरी। पोर्शन ऑफ अ कैटनरी का मतलब ये होता है कि एक कैटनरी बना लीजिए और उसका एक हिस्सा, एक पोर्शन या एक सेक्शन ले लीजिए। तो हमने इस कैटनरी का एक सेक्शन लिया था P और एक सेक्शन लिया था Q, जिसको हम लोग जनरली स्टैंडर्ड वर्ड में कहते हैं पोर्शन ऑफ द कैटनरी, ठीक है। ये कहलाता है पोर्शन ऑफ द कैटनरी। जनरली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि कैटनरी में ये हमारी y एक्सिस होती है, ये हमारी x एक्सिस होती है, तो जो पोर्शन हम ले रहे हैं वो एक्सिस के एक ही तरफ क्यों ले रहे हैं, दूसरी तरफ क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि कैटनरी इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होती है, जैसा इसके राइट में दिखती है वैसा ही इसके लेफ्ट में दिखती है। इस कारण से जो 2 सेक्शन हम लेते हैं वो एक ही तरफ लेंगे, चाहे राइट तरफ लीजिए चाहे लेफ्ट तरफ लीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन लेंगे किसी एक ही तरफ। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट प्योर माना गया है, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने बता दिया गया था प्योर माना गया है। इसलिए जो भी काम हम करते हैं कहाँ करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप यहाँ पे अप्रोच करेंगे तो प्लस माइनस का चक्कर फंसेगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, बार बार आपके दिमाग में उलझन बनी रहेगी कि एक्स को हमको कैसा लेना है, नेगेटिव, तो आप परेशान होंगे। इसलिए हमने सब काम कहाँ कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर कह रहा था इस पोर्शन के एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस पोर्शन के एक्सट्रीमिटी मतलब होता है किनारा हिस्सा पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। एक पे टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, एक पे टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया। कैटनरी को अपने कंप्लीट करेंगे। ये रहा A B, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, लोवेस्ट पॉइंट या फिर वर्टेक्स। इस पे हमेशा टेंशन क्या होता है, T0। ये क्या हो गया D, दिस इज
ओरिजिन। ठीक, कहा गया कि एक एक्सट्रीमिटी पे बनने वाला एंगल अल्फ़ा है और दूसरी एक्सट्रीमिटी पे बनने वाला एंगल बीटा है, ये क्वेश्चन में दिया गया। फिर कह रहा है हम मान लिए इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस y1 होगी, यहाँ पे y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस y2 होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा है हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी फ्रॉम द अदर, एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे एक्सट्रीमिटी से हाइट बताइए। हाइट हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस होती है। आपके दिमाग में अगर ये खुराफात चल रही हो, अरे बाबा ये क्या है, इसी को ले लेते, यही तो हाइट होगी। दिस इज़ नॉट द हाइट, दिस इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस और हाइट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैसी भी हो सकती है, हाइट हमेशा वर्टिकल होती है। तो आपसे यहाँ डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे हाइट पूछा है। तो हाइट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होगी। अगर आप नोटिस करें तो आपको ये हिस्सा चाहिए। ये हिस्सा कब मिलेगा, जब पूरे में से इतने को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 इज द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी फ्रॉम द अदर। एक एक्सट्रीमिटी से दूसरे एक्सट्रीमिटी की क्या है, हाइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, y1 माइनस y2 निकालना क्या है, प्रूफ करना है y1 माइनस y2 इज इक्वल टू L साइन हाफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस हाफ अल्फ़ा माइनस बीटा। बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ये 3 चैप्टर में या तो थ्योरम आते हैं या क्वेश्चन हमने जितना कॉपी में इंक्लूड कराया है और जितना बुक में मार्क कराया है उसके अलावा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना हम पढ़ा देते हैं ये उसकी स्पेशलिटी उतना ही पेपर में आता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है किताब। जितना हमने मार्क कराया बस वो लेकर के चलिए, जितना आपके नोट्स में बस वो लेकर के चलिए, दैट्स इट, इट्स इनफ। इनफ से इनफ है, उतना अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो गारंटीड है 50 आउट ऑफ 50 करने लायक आप रहेंगे। अब आप क्या करके आते हैं उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ कह रहा है एक एक्सट्रीमिटी की दूसरी एक्सट्रीमिटी से जो लेंथ है वो L है। शब्द यूज़ किए हैं लेंथ, वो क्या है, L है। आर्कियल डिस्टेंस आपको शुरुआत से ही हम बता रहे हैं, स्मॉल s क्या होता है, आर्कियल डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की आर्कियल डिस्टेंस हमने S1 मानी, यहाँ से यहाँ तक की आर्कियल डिस्टेंस S2 मानी। जो लोग नए हैं वो ये जान लीजिए आर्कियल डिस्टेंस क्या होता है, किसी फिक्स पॉइंट से किसी अदर पॉइंट कर की चाप पे चली गई दूरी आर्कियल डिस्टेंस। आर्कियल डिस्टेंस, आर्क की दूरी, और वो फिक्स पॉइंट हमेशा हम ये लेकर के चलते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं वर्टेक्स का। आपको ध्यान आ रहा होगा, आप लोग ऐसे पढ़ते थे पैराबोला, पैराबोला में इसको वर्टेक्स कहते थे। यही पैराबोला खड़ा हो गया है। मतलब जब पैराबोला अंडर ग्रेविटी काम करने लगता है तो उसको हम कैटनरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो C फिक्स पॉइंट है, उससे चाप पे चली गई दूरी, आर्क पे चली गई दूरी, दैट इज आर्कियल डिस्टेंस। क्या क्या नाम दिए हैं, S1 माइनस S2। तो आपको इसमें दे रखा था S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L, उसी को सॉल्व करके ये निकाले। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम अदर चाहिए, हाइट ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम अदर, दैट मीन्स क्या चाहिए, y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 ये प्रूफ करना है, प्रूफ करने चल रहे हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आप देखें तो C नहीं आया है। C होता क्या है, इसका कोऑर्डिनेट 0, C, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, C। किसी भी एक कैटनरी के लिए C फिक्स होता है।
जैसे आपके लिए क्या खासियत है, अगर आपको यहाँ आना है तो आपके पास आई कार्ड ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह से ये फिक्स है, सी किसी एक कैटनरी के लिए फिक्स होता है, सी इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन कैटनरी, किसी भी एक कैटनरी के लिए सी क्या होता है, फिक्स होता है। चलिए अब वैल्यू रखवाइए। दिस इम्प्लाइज दैट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू रखेंगे l अपॉन tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, साथ में आएगा sec अल्फ़ा माइनस sec बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू l। पूरा रिजल्ट आपका साइन और कॉस में आया है, तो आप भी कोशिश करिए साइन और कॉस में चेंज करने की। चेंज करेंगे तो ये मिलेगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक। इसको चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कॉस बीटा, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू l। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिलेगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। इसको साइन अल्फ़ा, हर्षिता समझ में आ रही है कैलकुलेशन? नहीं आया करे तो आप टोक दिया करिए, क्योंकि फिर सब्जेक्ट बदला हुआ है ना आपका, तो कम से कम हमको पता चले कि आपको नहीं आ रहा है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन जो आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू l। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी। दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2l। साइन आपको पता है एडिशन कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। सब्सट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है ना। सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करता है। अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 होल अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल का आधा हो जाता है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू में एंगल आधा हो जाता है। एंगल आधा करेंगे तो 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक। ये वाला साइन इस साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा आपके पास y1 माइनस y2 इज़ इक्वल टू, मेरे हिसाब से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, केवल आएगा आपके पास l, साथ में आएगा साइन हाफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल अपॉन कॉस, ये वाला टर्म हाफ अल्फ़ा माइनस बीटा। यही आपको प्रूफ करना था। दैट इज़ हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी फ्रॉम द अदर, ठीक है। उतार लीजिए इतना, लिख लीजिएगा। यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी, हमको इक्वेशन नंबर नहीं याद है क्या लिखवाए थे क्या नहीं, ठीक है, इस स्टेटमेंट में लिखवा रहे हैं। यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी, using the value of c in the expression of y1 minus y2, in the expression of y1 minus y2 comma we get 1।
थर्ड ईयर डिपार्टमेंट में कम होता है। ऐसे मान के चलिए कि 2 साल बाद मतलब द ईयर फ्रॉम नेक्स्ट टुमारो अब आपका जो सेशन होगा वो 12 महीने का होगा, 6 + 6 सेमेस्टर होने के कारण तो 12 महीने से एमएससी होता है। एमएससी में छुट्टी नहीं मिलती है। एमएससी में सेमेस्टर कब से स्टार्ट हुआ था, जिस साल में मेरा साल पहला साल सेमेस्टर वाला था, उसमें छुट्टी नहीं मिलती है। एक पेपर जून में कराए थे ये लोग और एक पेपर ये कराए थे दिसंबर में। छुट्टी नहीं मिलती है, 6-6 महीने का कोर्स होता है। दिसंबर में हो गया भाई। लिखिए विच शोज द हाइट ऑफ, नीचे से लिखिए विच शोज द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी, which shows the height of one extremity from the other, which shows the height of one extremity from the other। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन था। 3 टाइप के क्वेश्चन है, अब दूसरे टाइप पे हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए a uniform chain of length small l, of length small l is suspended from 2 points capital A and capital B, capital A and capital B in the same horizontal line। in the same horizontal line, if the tension at capital A, if the tension at capital A is twice that at the lowest point, then show that the span AB is, then show that the span AB is L/√3 log 2 + √3। हो गया। कैटनरी का पहले थोड़ा पिक्चराइजेशन समझ लीजिए क्या होता है। अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि कैटनरी कुछ और नहीं बल्कि आपने जो पैराबोला पढ़ा है उसको अंडर ग्रेविटी अगर खड़ा कर दे तो वो कैटनरी हो जाएगा। दैनिक जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण, तस्वीरों पे आपने माला चढ़ा हुआ देखा है, ऐसे शेप में रहती है। कभी देखा कि वो स्क्वायर शेप में बन जाए? क्यों हमेशा ऐसे शेप में रहती है? क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी लटकती है और किसका शेप ले लेती है? कैटनरी का।
कैटनरी के लिए आपसे क्या कहा गया कि 2 पॉइंट्स ले लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, कैटनरी अभी एकदम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। कैटनरी में कुछ फॉर्मूले बस हमने प्रूफ कराए हैं, उन फॉर्मूलों में से आता है, उसको पढ़ लें, कोई ऐसी खास बात नहीं है। एक्स वाई में रिलेशन है, एस में रिलेशन है, बस यही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कैटनरी की मेन क्या चीज़ है वो समझ लीजिए। कैटनरी में कहा गया 2 पॉइंट ले लीजिए फिक्स, ठीक, वो दोनों एक ही हॉरिजेंटल लाइन पे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं? 2 फिक्स पॉइंट ले लिया, आइदर इन सेम हॉरिजेंटल लाइन और 1 अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड। एक ऊपर एक नीचे भी ले सकते हैं या सेम हॉरिजेंटल लाइन पे भी ले सकते हैं। फिर कहा गया उनके बीच में एक स्ट्रिंग या चेन को लटका दीजिए, लटका दिए। अंडर ग्रेविटी वो ये शेप ले लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटनरी। कैटनरी में ये आपका एक्सिस ऑफ कैटनरी कहलाता है। एक्सिस ऑफ कैटनरी मतलब वाई एक्सिस क्या कहलाता है? एक्सिस ऑफ कैटनरी, क्योंकि इसके राइट का पिक्चर इसके लेफ्ट के पिक्चर जैसा सेम हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटनरी। जैसे आप लोग डायरेक्ट्रिक्स पढ़ा करते थे पैराबोला में। इसको बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैटनरी, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में वर्टेक्स भी कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0, c होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है? c। लोवेस्ट पॉइंट पे हमेशा और हमेशा टेंशन T0 होता है, हमेशा और हमेशा, जिसका मान होता है W इंटू सी। W इंटू सी, जहाँ स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ को दिखाता है, मतलब एकांक लंबाई का वेट। T0 हमेशा किसके बराबर होता है? W इंटू सी, हमेशा और हमेशा, क्योंकि ये क्या होता है? फिक्स होता है। C फिक्स, W फिक्स, T0 भी फिक्स। C ये होता है, जबकि W वेट पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक, फिर कहते हैं कि कैटनरी के किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर खींचा गया टेंजेंट हमेशा जो x एक्सिस से एंगल बनाता है वो क्या होता है? साई। और इसकी आर्कियल डिस्टेंस होती है s। यदि इसका कोऑर्डिनेट x, y हो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y होती है और ये डिस्टेंस x होती है। ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, बस यही कैटनरी है, ख़त्म, बता रहे। ये इसको देखिए, इसका कोऑर्डिनेट x, y कार्टेशियन में कहलाता है और इसका कोऑर्डिनेट s, साई इंट्रिंसिक में कहलाता है। किस में कहलाता है? इंट्रिंसिक। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, हम हैं ही फिर पढ़ाने के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर में 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ाए जाते हैं। वो 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम की शुरुआत होती है कर्व ट्रेसिंग या कर्वेचर चैप्टर से। कर्वेचर और कर्व ट्रेसिंग कैलकुलस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, शायद ही शहर में कहीं ढंग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये दोनों अगर आप समझ लीजिए, आपने कर्व ट्रेसिंग ढंग से पढ़ लिया है तो ऐसी कोई कर्व नहीं है जिसकी ट्रेसिंग आप ना कर पाएँ। ठीक है, करीबन कर्व ट्रेसिंग पढ़ाने में 24 से 25 लेक्चर लगते हैं हम लोग को, 24 से 25 लेक्चर्स लग जाते हैं आराम से। उसमें पढ़ाया गया था इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में क्या क्या आता है? एस और साई। एस को बोलते हैं आर्कियल डिस्टेंस और किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं साई। एस और साई मिल करके बनाते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट। ठीक, किसी भी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की दिशा में टेंशन की दिशा होती है। किसी भी पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट की दिशा में किसकी दिशा होती है? टेंशन की दिशा होती है। इसको हमेशा नाम देते हैं A, B, D।
वाइवा में पूछते हैं, जान लीजिए। अगर पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन पे है, केवल और केवल उस केस में ये वाली डिस्टेंस कहलाती है स्पैन और ये वाली डिस्टेंस कहलाती है सैग। अगर ये डायग्राम बनेगा तो स्पैन और सैग नहीं मिलेगा। केवल और केवल इस डायग्राम में ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्पैन AB, और CD डिस्टेंस कहलाती है सैग। सैग का मतलब होता है लटकना, कितना लटका अंडर ग्रेविटी, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्पैन। दिस इज कॉल्ड स्पैन एंड दिस इज कॉल्ड सैग। ठीक, अब देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है स्पैन AB का मान बताना है। किसका मान बताना है, स्पैन AB का। चलिए, ये समझ में आया, बस यही कैटनरी है, इतना ही अभी तक पढ़ाया गया है, यही सब डेरिवेशन छोटे छोटे कराए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको बताया गया है उस क्वेश्चन पे अप्रोच कर रहे हैं। कह रहा है आपसे अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B। एक चेन है जिसकी लंबाई L है, वो 2 पॉइंट A और B के बीच में लटकाई गई है। मतलब ये पूरी लेंथ कितनी रही होगी, L। ठीक है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये पॉइंट D, दिस इज पॉइंट C। लोवेस्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन क्या होता है, T0। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस C और इसका कोऑर्डिनेट 0, C। ठीक, कह रहा है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स A एंड B इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन। अगर इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन नहीं होगा तो स्पैन और सैग नहीं मिलेंगे। स्पैन और सैग मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पॉइंट्स कैसे हो, सेम हॉरिजेंटल लाइन पे हो। आगे आपसे कह रहा है इफ़ द टेंशन एट A, टेंशन किसी भी पॉइंट पर उस पर खींचे गए टेंजेंट की दिशा में होता है। मान लिया A पर टेंशन किसके बराबर है, T के। कह रहा है T C पर खींचे गए टेंशन का ट्वाइस है। टेंशन एट A इज ट्वाइस टू दैट ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट। कैसे लिखेंगे, A पर खींचा गया टेंशन C पर खींचे गए टेंशन का 2 गुना है। T नॉट का 2 गुना है। T इज द टेंशन एट A एंड T नॉट इज द टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट C। T पे A पे खींचा गया टेंशन C पे खींचे गए टेंशन का 2 गुना है। अगर इसका मान 4 होगा तो इसका मान 8 आ गया, मतलब ये अपने आप क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो कह रहा है दिखाइए स्पैन AB इसके बराबर होगा। मान लीजिए इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रही होगी, y, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, x। इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा इधर। तो यदि वो डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस कितनी रही होगी, x। इसका मतलब स्पैन AB किसके बराबर है, x प्लस x दैट इज 2x। हम लोग को किसी तरह से 2x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी लेंथ आपको कितनी दी गई है, L। ठीक है, अब देखिए, लिखिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए let us consider a catenary ACB whose length is small l, whose length is small l
such that the tension at A is capital T, such that the tension at A is capital T. लाइन चेंज करके let C is the lowest point, let C is the lowest point at which the tension is T naught where WHERE where, ये देखिए ये कैपिटल C है, आपको पता है तो पॉइंट्स किससे लिखते हैं, कैपिटल C से, और कोऑर्डिनेट स्मॉल से, तो ये स्मॉल c है और ये कैपिटल C है. वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल C इज, where the coordinate of capital C is, ब्रैकेट में लिखिए 0, स्मॉल c, लाइन चेंज करके लिखिए let the coordinate of capital A is, let the coordinate of capital A is x, y, then नीचे से लिखिए स्पैन AB इज इक्वल टू 2x, देन स्पैन AB इज इक्वल टू 2x. हो गया. जरा यहाँ देखिए, ये पूरी लंबाई कितनी दी गई है, L, तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, L/2. आपको पता है फिक्स पॉइंट से चाप पे चली गई दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल s से, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू L/2. ठीक है. नीचे से लिखिए इट इज गिवन दैट ये t इज इक्वल टू 2T0. हो गया. ब्लैक बोर्ड पे देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि T0 की वैल्यू होती है W इंटू सी, है ना, और इसकी वैल्यू होती है W इंटू, देखिए इसकी वैल्यू W इंटू वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज C, तो इसकी वैल्यू W इंटू वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज Y, तो इसकी वैल्यू मिलेगी W इंटू Y, वेयर W is weight per unit length. This implies that y is equal to 2 into c. ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं. लिखिए इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1. हो गया. फिर देखिए अगेन, यहाँ देखिए अगेन आर्क AC इज इक्वल टू S इज इक्वल टू L/2. एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, सिंस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर का मतलब 4c स्क्वायर, एस स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 4c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज 3c स्क्वायर is equal to L square by 4. This implies that C square is equal to L square upon 4 3s are 12. ठीक है। Now span AB is equal to 2x। कॉपी तो लाए नहीं होंगे। स्पैन ए बी इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला निकलवाए थे, एक्स इज इक्वल टू सी लॉग ब्रैकेट में सेक्स साई प्लस टेन साई, फॉर्मूला डिराइव कराया गया था। यही 6 फॉर्मूला बस इसमें है, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और बस यही तक अभी तक पढ़ा है। ठीक है, क्या है आपका एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ठीक है, इतना उतारिए, डायग्राम बनाइए ताकि फिर मिटाएं। कॉलेज शुरू हो गया आप लोगों का? क्लास चल रही है? पढ़ाइया नहीं होगी तो क्या करेंगे जा कर के वहाँ? एक होती है जिम्मेदारी, ये होती है जिम्मेदारी कि ढंग से हमको पढ़ाना है, भले ही हम 8 में से 6 चैप्टर पढ़ाएं, 5 पढ़ाएं, लेकिन सीक्वेंस में चलें। DDU ही आज तक जिम्मेदारी नहीं ले पाया तो और कॉलेज क्या लेंगे? 3rd ईयर वालों को एक दिन बुलाया, 4 दिन का लेक्चर 50 मिनट में कंप्लीट कर दिया, कहानी ख़त्म। 4 घंटे की क्लास 50 मिनट में चल गई। जानो तो ठीक, ना जानो तो और ठीक। आज आपकी फ़िज़िक्स की तीसरा पेपर शुरू होगा। सर आए हैं ऑप्टिक्स। डायग्राम बन गया?
हाँ, सी लॉग सेक्स साई प्लस टेन साई। बन गया डायग्राम। अब देखिए टेन साई क्या क्या इसमें पता है? 2 सी की वैल्यू पता है एल के टर्म्स में। अगर हम किसी तरह से सेक्स साई और टेन साई की वैल्यू निकाल दें तो वो रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, कोई इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, सिंस इक्वेशन ऑफ कैटनरी अगर साई आया है तो जाहिर सी बात है इंट्रिंसिक में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट लिखना होगा, क्योंकि एस और साई केवल और केवल किस में होते हैं? इंट्रिंसिक में। सिंस द इक्वेशन ऑफ कैटनरी इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट इज, क्या होता है इंट्रिंसिक में? एस इज इक्वल टू सी टेन साई। अभी हमने जस्ट आपको डायग्राम में बताया कि एस की वैल्यू है L/2 और C की वैल्यू आपकी आई है L/2√3। क्यों भाई? L 4 3 12, 3 रूट में रह जाएगा 2√3, L/2√3 साथ में कितना आएगा? 10 साई। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कटा, L से L कटा, 10 साई की वैल्यू आपको मिल गई √3। कुल मिलाकर के ओवरऑल साई की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू √3। ले जा करके रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट, चलिए इक्वेशन नंबर 2 में रखवाइए। इक्वेशन नंबर 2 में आप रखेंगे तो आपको मिलेगा स्पैन ए बी इज इक्वल टू 2 सी की वैल्यू L/2√3 साथ में आएगा लॉग 10 साई, tan 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज स्पैन ए बी इज इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, L/√3 लॉग tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 सेक 60 डिग्री की वैल्यू 1/cos 60 डिग्री, दैट इज 1/1/2, केवल और केवल 2। दिस इम्प्लाइज, जिस फॉर्मेट में सवाल पूछा है, जवाब मांग रहा है, उसी फॉर्मेट में देंगे L/√3 लॉग 2 + √3। ये दूसरा फॉर्मेट था क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन है और एक टाइप का ही क्वेश्चन इसमें से कोई पूछता है। ठीक है, उतार लीजिए।
हो गया भाई। एक क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करिएगा, लिखिए। हो गया आप लोगों का अंकिता? लिखिए, आ यूनिफॉर्म चेन of length small l which can just bear, bear मतलब होता है टोलरेंसी, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, which can just bear bear मतलब टॉलरेंसी, बर्दाश्त करने की क्षमता, bear टेंशन ऑफ n times, small n times its weight comma is stretched between 2 points in the same horizontal line, then show that least possible sag in the middle is L n minus under root n square minus 1/4, L ब्रैकेट में n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, कराएंगे ही, छोड़ दीजिए, कल कराएंगे। ठीक है, इसके बाद एक होमवर्क देंगे, बाकी कर। कैमरा बंद कर दीजिएगा। आप लोग कम से कम कैटनरी शुरू कर दीजिए पढ़ना। कैटनरी इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब उसका पहले दूसरे से कोई संबंध नहीं है। खास बात यह है कि चारों चैप्टर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आज घर जाइएगा, जरा कैटनरी उठा के पढ़ लीजिएगा।